अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट आपका बेटा आ जाता है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो है, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से न्यूमेरिकल तो कोई आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है? लेकिन स्टिल चैप्टर नंबर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। व्हाई? द रीज़न इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 3 आपको वो बेस प्रोवाइड करेगा जिसकी बेसिस पर जिन कॉन्सेप्ट्स को समझकर चैप्टर नंबर 4 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 अगर आपको समझ में आ जाता है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता है चैप्टर 4 के लिए। चैप्टर 4 इज़ रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज़, और जर्नल में से बोर्ड का क्वेश्चन आता है। जर्नलाइज़ करने के लिए जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में होता है, ठीक है? तो समझ लें कि आज का ये चैप्टर 3 का एक ही लेक्चर होगा जो कि आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 का गाइड कर देगा। वो मैं अभी आपको डिलीवर कर दूँगी। इंशाल्लाह आपकी बेस बन जाएगी। चैप्टर 3 में से आपने जस्ट तैयारी करनी है एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस की। क्लियर? तो इसकी आपने जस्ट डेफिनेशंस याद करनी है और इसके एमसीक्यूज़ आपने प्रिपेयर कर लेने हैं बोर्ड के पेपर के लिए। इसमें से और आपने कुछ नहीं करना। बेसिक उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स हैं जो असल में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं, ठीक है? तो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो मैं आपको अभी समझा दूँगी। डेबिट क्रेडिट के रूल्स इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे, तो फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे, जर्नल चैप्टर नंबर 4, और हम प्रॉब्लम नंबर 1 से उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 3 आप इसमें देखते हैं ट्रांजैक्शंस। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा कि आप ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है बिज़नेस में और क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है? तो हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ के लिहाज से अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको रिकॉर्ड करते थे कि अगर आपके पास कैश इंक्रीज़ हो रहा है बिज़नेस में तो हम उसे कैश में प्लस कर देते थे, और अगर आपने गुड्स परचेज़ की हैं कैश पर तो गुड्स आ रही हैं, गुड्स इंक्रीज़ हो रही हैं और कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो गुड्स में आप प्लस कर देते थे और कैश में से आप उसे माइनस कर देते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आपने जस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तक सीखा। अगर गुड्स आ रही हैं, कैश जा रहा है, गुड्स में प्लस कर दें, कैश में से माइनस कर दें। रेंट पे किया है तो रेंट आपका एक्सपेंस है बिज़नेस का, आप उसे कैश में से माइनस करें और कैपिटल में से भी माइनस कर दें। लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई नहीं किया, वो आपने अप्लाई करना नहीं सीखा। तो सबसे पहले तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स का मैं गाइड करूँगी, क्योंकि अभी हम ये देखेंगे ना सिर्फ हम एनालिसिस करना सीखेंगे इसमें, क्या आ रहा है बिज़नेस में, क्या जा रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक? प्लस उसके साथ हम ये देखेंगे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो बिज़नेस में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, प्लस हम उसके साथ साइंस को अटैच करेंगे, ठीक है? जिससे जर्नल एंट्री बनेगी, पता चलेगा कि जर्नल एंट्री बननी कैसे है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट का साइन अप्लाई करेंगे कि इसने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। तो अब डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा ये समझने के लिए पहले आपको उसके रूल्स भी आने चाहिए। तो पहले आपको ना मैं रूल्स बताती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स आर फाउंडेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो मेन 5 पिलर्स के ऊपर बेस करती है। 5 पिलर्स हैं पूरी अकाउंटिंग की बुक में, 5 चीज़ों के गिर्द ये पूरी बुक घूम रही है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं ये आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, मैं नंबरिंग इसकी कर देती हूँ। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 रेवेन्यू, 4 लाइबिलिटीज़, और आपके पास 5th है कैपिटल। ये वो 5 चीज़ें हैं जिन पर आपकी अकाउंटिंग बेस कर रही है। देयर आर 5 एलिमेंट्स आर फाउंडेशंस ऑफ अकाउंटिंग। 5 चीज़ें हैं। अब इन पाँचों को अगर हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो ये 2 ग्रुप्स आपके सामने बनते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस को हम एक तरफ कर देते हैं, ये डेबिट ग्रुप से हैं, और लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल इनको हमने सेपरेट कर दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, ये क्रेडिट ग्रुप है।
इस ग्रुप का नाम क्या है, डेबिट ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है, क्रेडिट ग्रुप है। अब आप ये देखें, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये दो फैमिलीज़ हैं, एक डेबिट फैमिली है, एक क्रेडिट फैमिली है, ठीक है। ये दो घर हैं, दो फैमिलीज़ हैं, ये डेबिट फैमिली है, वो क्रेडिट फैमिली है। अब अगर हम डेबिट फैमिली की बात करें तो आपने ये याद रखना है, ये इस फैमिली के दो मेंबर्स हैं, एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं। तो फिर एसेट्स और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्यों, ये डेबिट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इनमें इंक्रीज़ आता है, जब ये इनमें इजाफा होता है, यानी कि कोई एसेट आ रहा है बिज़नेस में, कोई एक्सपेंस हो रहा है, इनकर हो रहा है बिज़नेस में, तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम DR लिखते हैं, यानी डेबिट रिकॉर्ड, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होंगे तो ये डेबिट ही होंगे, क्लियर। तो ये क्योंकि डेबिट फैमिली से हैं, जब ये आ रहे होंगे तब ये क्या होंगे, डेबिट ही होंगे। ये वैसे भी इनके जो बैलेंसेस आपके पास पड़े हों वो भी डेबिट ही हैं, जब ये इंक्रीज़ हो रहे हों तब भी ये डेबिट ही हैं, क्लियर। इसी तरह रेवेन्यू, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, ये तीनों क्रेडिट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब भी ये इनमें इजाफा होगा, इंक्रीज़ होंगे, तो ये क्रेडिट ही होंगे, ठीक है। वैसे भी अगर हम नॉर्मली देखें तो आप किसी भी कास्ट से, जाहिर सी बात है, वैसे तो तमाम लोग इक्वल हैं, तमाम इंसान हैं, लेकिन यह है कि एक सोशल सिस्टम है, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, हर पर्सन एक कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो हर किसी की एक कास्ट है, तो जब किसी की फैमिली में कोई नए मेंबर का इजाफा होता है, कोई भी छोटा बेबी ऐड होता है, तो उसकी भी कास्ट वही होती है जो उस फैमिली के बाकी बड़ों की कास्ट है। ज़ाहिर है आने वाला पर्सन भी उसी कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसके नाम के साथ भी वही कास्ट बोली जाती है। तो आप इस तरह भी इसको जहन में बिठा सकते हैं कि ये डेबिट फैमिली है, तो इनमें जब भी कोई इजाफा होगा तो वो भी क्या होगा, वो डेबिट ही होगा, ठीक है। ये क्रेडिट फैमिली के मेंबर्स हैं तीनों, इनमें जब भी कोई इजाफा होगा तो वो क्रेडिट ही होगा, क्लियर। तो ये क्रेडिट होते हैं और ये डेबिट होते हैं। अब एक और चीज़, जब इनमें आएगा डिक्रीज़, ठीक है, तो इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। जब ये डिक्रीज़ होंगे तो इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। जो क्यों, ऐसे ही समझ लें कि किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो वो एलिमिनेट हो गया, वो माइनस हो गया, वो दूसरी दुनिया में, दूसरे जहान में मुंतकिल हो गया, वो डेबिट से क्रेडिट बन गया, समझ लो, ठीक है। इट वाज जस्ट फॉर फन। तो बेसिकली एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं तो भी ये डेबिट हैं। तो जब इनमें कमी आएगी तो हम इनको क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखें इसमें थोड़ा सा मैथ्स का रूल अप्लाई हम कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। देखो, जैसे प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, एक जैसे साइन हो, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ऐड हो जाता है। माइनस माइनस क्या होता है, वो भी प्लस होता है। क्यों, एक जैसे साइन है, ये भी हम ऐड करते होते हैं। तो इसी तरह अगर प्लस माइनस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस प्लस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, तब भी माइनस ही करते हैं। तो यहाँ आपने पिछली क्लासेस में, मैट्रिक में भी आपने मैथ्स में ये रूल पढ़े थे। तो यहाँ से एक आपको रिज़ल्ट बता दूँ कि जब साइन एक जैसे हैं तो ऐड हो रहा है, ठीक है, इधर भी एक जैसे ऐड हुआ है, एक जैसे ऐड हुआ है। जब वो साइन डिफरेंट हो गए तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। सेम लाइक दैट, जब कोई भी चीज़, ये डेबिट हैं, जब भी कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी तो वो भी डेबिट ही होगी, तो वो उसमें इजाफा हो जाएगा, डेबिट ही होगी। लेकिन जब इनमें डिक्रीज़ आएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज़ को जब हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट में से क्रेडिट साइन डिफरेंट हो जाएंगे। तो डेबिट में से क्रेडिट डिफरेंट साइन हो तो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, माइनस होता है, उसी तरह यहाँ भी डिफरेंट साइन हो जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो उससे हम उस चीज़ में कमी को शो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर कैश पड़ा हुआ था 10,000 का और आपका 5,000 का कैश आपने लगा दिया, ठीक है। तो कैश एसेट है, कैश एसेट है। एसेट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक। तो कैश एसेट है, ये डेबिट बैलेंस है। आपके पास 10,000 डेबिट पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, इसमें से 5,000 का कैश चला गया, डिक्रीज़ हो गया। तो अभी अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जब ये डिक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि इसमें से जो 5,000 का कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपने लगा दिया है,
ये माइनस हो जाएगा, यानी साइन के लिहाज से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, माइनस होता है। तो पीछे 5000 का कैश आपके पास बच जाएगा। और देखें बड़ी अमाउंट के साथ कौन सा साइन है, डेबिट का। अगेन ये जो बचा हुआ कैश है ये डेबिट फैमिली ही है, ये पड़े हुए हैं पैसे आपके पास, ये आपका एसेट है और साइन डेबिट का आएगा। क्लियर। तो ये साइन के हिसाब से भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको ये कुछ माइंड में बैठ जाए। तो इस लेक्चर में वीडियो को मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा लंबा ना करूं, तो आप लोगों को जो मेन चीज़ें हैं वो समझने को मिलें और आप इजीली वीडियो को देख भी सको और समझ भी सको। ठीक है। तो अभी इसमें मैं ट्रांजैक्शंस को मैं पोस्टपोन कर रही हूँ, मैं अगली वीडियो में कर देती हूँ। ठीक है। तो इसमें हम जस्ट डेबिट क्रेडिट के रूल्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ सीख लेते हैं। तो एक दफ़ा मैं आप लोगों के लिए इसको रिपीट करूं ताकि आप लोगों के ये माइंड में बैठ जाए। तो देखें, एसेट्स और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे, इंक्रीज़ हों तब भी डेबिट होंगे, यानी कि आ रहे होंगे तो डेबिट होंगे, जा रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होंगे, इंक्रीज़ हों तब भी क्रेडिट होंगे। हाँ, जब ये जा रहे होंगे, डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। साइन इनका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो अभी हम एक ट्रांजैक्शन के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर 3 की कुछ ट्रांजैक्शंस लिख के, तो उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर मैं आपको साइन अप्लाई करके ज़रा समझा दूंगी, सिखा दूंगी, ताकि क्या हो कि चैप्टर 4 के लिए आपकी बेस स्ट्रांग हो जाए। आपको फिर जब मैं जर्नल के क्वेश्चन समझाऊँ तो आपको वो बहुत ईजी लग रहे हों, मुश्किल ना लग रहे हों, क्योंकि उसमें से तो बोर्ड का क्वेश्चन आना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल, ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है गुजरावाला बोर्ड में, और आपको जर्नल में से भी क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स का, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपको एग्जामिनर जो है वो ए और बी पार्ट में ये क्वेश्चन दे दे, और 10 मार्क्स का जर्नल का क्वेश्चन और 10 मार्क्स का अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है अगर ये पार्ट्स में आया तो। ठीक। और डिपेंड करता है अगेन एग्जामिनर की विल पर, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो ट्रेंड, इससे ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ ये प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स का जो उनका पैटर्न है उसके मुताबिक बता रही हूँ बोर्ड का। लेकिन अगर पिछले साल का देखें और उससे प्रीवियस ईयर का देखें तो उसने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं दिया था। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का नहीं दिया था, एक ही क्वेश्चन जर्नल से दे दिया, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपको जर्नल के साथ साथ उसके नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से कोई एक अकाउंट बनाने का कह दे। ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी, लेकिन हम जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आपको मैं चैप्टर्स भी बता दूँगी और साथ साथ समझा भी दूँगी, ताकि आपको पूरी बुक भी नहीं रेडी करनी पड़ेगी और फिर भी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। और इन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20 साल भी जो बोर्ड का रिज़ल्ट आया, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के जैसे मैं कहती होती हूँ उनको कि उन्होंने तैयारी की है, जैसे उनको मैंने मेरे अकॉर्डिंगली उन्होंने गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली तैयारी की है। 97 मार्क्स हाईएस्ट रहे पार्ट 2 में। तो उसके अलावा और भी बहुत से बच्चों क्लास में, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों के 90 प्लस में थे, 92, 96, 95, 93, इस तरह से 80 प्लस भी थे। जी स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा बेल की आवाज़ थी, तो ज़ाहिर सी बात है घर में, तो हालांकि मेरी कोशिश होती है मेरी वीडियो में इंटरप्शंस, आपने पीछे लेक्चर्स भी सुने होंगे, बहुत कम होती है। ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा घर में उतना वो शोर शराबा नहीं होता, या मैं वीडियो उस टाइम पे बना रही होती हूँ जब इस तरह ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए। तो चलें, मैं आपको बोर्ड का सारा बता रही थी, इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अभी एक ट्रांजैक्शन देखें, ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। ये ट्रांजैक्शन ज़रा देखें। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मिस्टर ए ने 5 लाख कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ये काउंटिंग इक्वेशन में मैं आपको समझा चुकी हुई हूँ, आपको इतना पता है कि बिज़नेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। यहाँ पे क्या था एनालिसिस, अगर आप देखें
हाफ आप सीख चुके हुए हैं, हाफ अब ये है कि रूल्स अप्लाई करने हैं आपने इसी के ऊपर। कैसे अप्लाई करने हैं? मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, 5 लाख कैश बिजनेस में आ रहा है, यानी कैश इंक्रीज हो रहा है 5 लाख के साथ। कैश क्या है? कैश बिजनेस का एसेट होता है, ठीक है। तो ये एसेट वाली फैमिली से है, और एसेट इंक्रीज हों तो क्या होते हैं, मैंने रूल्स में आपको बताया, ये डेबिट होते हैं, ठीक है। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन में सेकंड चेंज क्या आ रहा है? सेकंड चेंज ये आ रहा है इसमें कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको मैंने बताया था कि इसमें जा कुछ नहीं रहा, कैश बिजनेस में आ रहा है। और दूसरा ये है क्योंकि ये अमाउंट ऑनर की तरफ से इन्वेस्ट की गई है, तो यही 5 लाख बिजनेस के लिए क्या बन गया? कैपिटल बन गया, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कैपिटल है हमारी सेकंड फैमिली क्रेडिट फैमिली से, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो के क्या हो जाएगा? 5 लाख का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। तो देखें चीज़ वही है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में थी, वो वही स्टेप्स हमने फॉलो किए। कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। वहाँ पे तो हम यहाँ एसेट साइड पे कैश में लिख देते थे और दूसरी तरफ कैपिटल में लिख देते थे, लेकिन बेसिकली ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। अब हमने इसको फर्दर देखा, कैश इंक्रीज़ हो रहा है और कैश क्या है? एसेट है, तो एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है और ये बेसिकली दूसरी फैमिली से है, ये इंक्रीज़ हो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई कि कैश क्या होगा? डेबिट होगा रूल्स के लिहाज से, और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यही चैप्टर नंबर 3 का लॉजिक है। चैप्टर 3 में फर्दर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, आप चैप्टर 3 ओपन करके देखें। ट्रांजैक्शन नंबर 1 से लेके ट्रांजैक्शन नंबर 24 तक आपको ट्रांजैक्शंस दे के उसका एनालिसिस समझाया गया है, और उसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ के साथ साथ आपको ये बताया है कि ये एसेट्स फैमिली, एसेट और एक्सपेंस वाली फैमिली में से है। इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। और अगर वो लाइबिलिटीज़ रेवेन्यू और कैपिटल वाली फैमिली में से है, इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट, डिक्रीज़ हो तो डेबिट। क्लियर? तो आपने ये साइन लगा लेने हैं। अब अगर हम इसकी एंट्री बनाएं ना, एंट्री कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो तो मैं आपको चैप्टर 4 में समझाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल उस एंट्री के लिए आपको इतनी बेस पता चल गई कि इस ट्रांजैक्शन में रिज़ल्ट क्या निकला है? कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आप डेबिट क्रेडिट में अब इसको बता सकते हैं। इसी तरह फर्दर आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाली सारी ट्रांजैक्शंस को पढ़ के इंक्रीज़ डिक्रीज़ देख के उस पर डेबिट और क्रेडिट लगा के देखें, प्रैक्टिस करें कि ये जो चीज़ आ रही है, अगर वो एसेट है या एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो रेवेन्यू लाइबिलिटी या कैपिटल है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और इसी तरह इसके अपोजिट होगा। ठीक है, आई होप आपको रूल्स के हवाले से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।